2 अप्रैल से शुरू हो गया है और ये जो 2 अप्रैल से शुरू हो गया है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, हर एक एरिया वाइज कवर कर रहे हैं ताकि हम लोग स्कैनिंग कर सकें प्रॉपरली। हाँ, सर्च स्कैनिंग कर सकें, क्योंकि क्या होगा कि हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे तो फिर वो टैलेंट हमें मिल नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग एरिया वाइज कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ का एरिया 3 महीने वहाँ 3 महीने वहाँ, तो हर एक में टैलेंट जो है ये लोग हम ये नहीं कह रहे कि आप ये लोकेशन में आके करिए, हमारा ऑफिस ऑलरेडी है वहाँ, तो हम लोकली हमारी जो टीम है वो कर रही है ये काम। और एक बात से तो पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं होगा आपकी कंपनी में, कुछ भी आओ टैलेंट सीखो और आप कहीं भी जाके आप अपना किसी भी प्रोडक्शन में आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। आपने एक बात कही कि जो टेक ओवर कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सेस, ये तो आने वाले सालों में तो हम ऐसा क्या कुछ माने कि जो मल्टीप्लेक्सेस है इन सब का क्या कुछ होने वाला है? मैंने 2003 में हाँ, आपने एक बात भी कही थी कि मैं 15 साल की थी और हाँ, तो मैं 15 साल की थी और सुनील दत्त, द फेमस एक्टर, वो लेट सुनील दत्त, उन्होंने इनॉग्रेट किया था और मैंने बोला था कि मल्टीप्लेक्स सोल्यूशन आएगा और टेक्नोलॉजी डिजिटल सिनेमा ऐसे करके होगा मल्टीप्लेक्स। और मैंने उनको टेक्नोलॉजी भी समझाई कि बाय एयर ऐसे होगा, सैटेलाइट यहाँ से वो प्रोड्यूसर देख सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। पर क्या हुआ कि सब लोग आए, इंटरव्यू लिया, वो हंस रहे थे मेरे ऊपर। मैंने कहा ये क्यों हंस रहे हैं मेरे ऊपर, तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि अगर जो इंसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी में, मेरे को जो अवार्ड मिला था 2002 में फॉर द मोस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्ल्ड वाइड, एशिया पैसिफिक, तो आई एम द ओनली वुमन एंटरप्रेन्योर एंड दैट वाज द किड इन एशिया पैसिफिक जहां मेरे को बेस्ट का अवार्ड मिला है। तो उसको क्या, ये डिजिटल सिनेमा कोई न्यू नहीं है। फिर मुझे बेस्ट इन मार्केटिंग मिला इन एशिया पैसिफिक इन द फील्ड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ, मैं इंडियन लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा जो एक्सपोजर है वो इंटरनेशनल है। और जो इन्वेंटर्स जो हैं, जो उन लोगों ने हमें को ट्रेन किया हुआ है और मैंने अपने ऊपर मेहनत करी है, वो तो आप छोड़ दो, मैंने अपने ऊपर मेहनत करी है। तो आई डोंट बिलीव इन बीइंग द सेकंड बेस्ट, आई वांट टू बी द बेस्ट, बट उसके लिए मैं अपने ऊपर मेहनत करती हूँ। तो क्या है कि किसी ने मेरे को विश्वास नहीं किया, फिर यूएस की कंपनी है, उसको मैंने अपना सोल्यूशन बेच दिया। अब वो यूएस की कंपनी ने ऑल ओवर वर्ल्ड जैसे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, वो सारा कुछ इंडिया में आया 2007-8, यूएफओ, साइप्लेक्स, ये सारे लोग आए, स्क्रैबल करके सारे लोग आए वगैरह, पीवीआर भी आए। तो ये लोग क्या होता है कि इनको लोग सोचते हैं ऐसे, देखो क्या होता है कि एक एज ब्रैकेट भी था और ऊपर से एक लेडी गर्ल भी थी छोटी सी जो ऐसे है, तो हुआ मल्टीप्लेक्स हुआ। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उन्होंने कहा कि यहाँ तो कंप्यूटर नहीं है, आप पढ़ाई खत्म करके आइए पहले, तो मैंने उनको करके दिया, दे आर माई क्लाइंट्स। तो क्या होता है कि अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी विश्वास अपने ऊपर होनी चाहिए, दूसरे के ऊपर तो बाद में आएगी। तीसरी बात है कि मैं अगर ये बोल रही हूँ कि 2 साल बाद मल्टीप्लेक्स नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, उसकी जो टेक्नोलॉजी है फॉर्मेट अलग होगी। आपके जैसे कैमरा आप यूज करते हो, इसकी एक एंड ऑफ लाइफ होती है, उसके बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते। तो ये एंड ऑफ लाइफ ऑलरेडी मल्टीप्लेक्स की शुरू हो गई है एंड मल्टीप्लेक्स आज के डेट में लॉस में जा रही है। सिंगल प्लेक्स भी जा रही है, मल्टीप्लेक्स भी लॉस में जा रही है। और लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और आपके ऑनलाइन और रिटेल में वैसे ही फाइट हो रही है, ऑनलाइन और रिटेल में जो मल्टीप्लेक्स के अंदर शॉप है वैसे ही फाइट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है ये जो मल्टीप्लेक्स सोल्यूशन ये खत्म हो जाएगा 2 साल के अंदर। और क्या होगा कि आपके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी, आप सरप्राइज होंगे, वो भी कम होते जा रहे हैं। लास्ट ईयर कम हुआ, अब आज इस साल और कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये इकोनॉमी से वो नहीं है, अगर कोई मल्टीप्लेक्स चेन है उनको कोई फायदा होगा तभी तो वो बढ़ाएंगे, अगर फायदा नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। एक तो इकोनॉमिक्स की बात करी, एक है कि टेक्नोलॉजी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अभी जैसे मैंने 4K की बात करी, 4K की बात मैंने 2 साल पहले बात करी थी और आज ही आ रही है। मैंने तो पहले ही भेज दी 2 साल पहले एक जापानीज कंपनी को, तब किसी ने बिलीव नहीं किया। उस 4K में क्या होता है, 4K डिजिटल सिनेमा भी होता है और 4K ऑडियो भी होता है। तो 2 साल पहले मैंने बेच दिया टेक्नोलॉजी, अब
हर एक जगह देखो 4K करते रहते हैं। तो क्या होता है कि मीन टेक्नोलॉजी आई एम गुड, बट अभी जो है मैं इम्प्रूव करती रहती हूँ, अपने जो सोल्यूशंस हैं उसको इम्प्रूव करती रहती हूँ डिफरेंट माध्यम से, और हमारे क्लाइंट वो अवेल करते हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी जो हमारी फिल्म मेकिंग है और फिल्म मेकिंग प्रोसेस है, आप इक्विपमेंट भी देख लीजिए, आप इक्विपमेंट भी देखेंगे उसमें भी चेंजेस हैं, जो इक्विपमेंट है उसमें भी चेंजेस हैं, और डिफरेंट कंपनी नए नए मॉडल लेकर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक चीज से होता हुआ है, वो है सोच। अगर आपकी सोच इनोवेटिव होगी तब जाके आप आगे बढ़ोगे, और ये जो सोच है, जो बेस्ट सोच है, आपको बिटवीन 14 to 18 ईयर्स मिलेगी। तो इसलिए मैंने ये जो गेट कनेक्टेड प्रोग्राम जो शुरू किया, जो टैलेंट ढूंढने का, मैंने 14 to 18 किया, क्योंकि इनके ओरिजिनल आइडियाज होते हैं। तो ओरिजिनल आइडियाज, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बाकी लोगों को कॉपी करते हैं, वहां से कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। तो ओरिजिनल आइडियाज जो होते हैं बिटवीन 14 to 18 ईयर्स में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये दे आर फ्रेश, मेंटली फ्रेश। तो जो टीनेजर्स जो होते हैं, अगर वो मेंटली फ्रेश हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के लिए वो अच्छा ही होगा। आज की डेट में आप देखिए कितने चैनल्स ओपन हो गए हैं, बट किसी ने उसको चैनलाइज किया, नए प्रोग्राम में ध्यान दिए, सॉफ्टवेयर में ध्यान दिया, वही हमारा रोल आता है। आपको पता ही है कि काफी न्यूज़पेपर या चैनल हैज बीन टेकन ओवर। हाँ जी, एक आखिरी सवाल, अपना एड ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सोचा है नंदिता मैडम ने? मुझे जो लगता है कि हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो मीडिया के हर एक लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं, और यही लोग हैं जो हीरो हैं, यही लोग बनाते हैं और यही लोग गिराते हैं। अब आप देख लीजिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला मीडिया ही है। आप देखिए, खुद ही देखिए, जो प्रचार किया उन्होंने, जो जावेद जी ने उनके लिए भाषण लिखे इतने, तो मीडिया ने तो बनाया उनको। और कि अगर वो मोदी जी को माइनस किया जाए बीजेपी से, कोई नहीं आएगा। आप खुद देखिए, तो आप तो ऑलरेडी आप ब्रांड एम्बेसडर वैसे ही हो ना आप ऐसे। तो आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर की क्या जरूरत है, आप बताइए। जब इतने सारे ब्रांड एम्बेसडर मेरे साथ बैठे हैं तो जरूरत नहीं है ना फिर। तो आप ही लोगों ने तो मोदी को बनाया, केजरीवाल को भी आप लोगों ने बनाया, फिर उनके मेंटर हैं, क्या नाम है, नहीं, अरे आपने बनाया है। तो ये जो सारी चीज है, जैसे मेरी मूवी भी है मिड डे, जे रिटर्न्स, रेड, मेगा कॉप, उसमें सारे जर्नलिस्ट तो हैं, तो उन्हीं ने ही बनाया है। मूवी से याद है कि इन फ्यूचर में, जैसा कि हमें पता है कि कुछ प्रोजेक्ट भी हैं आपके बॉलीवुड में, तो कुछ अगर हम उसके बारे में अगर आप बताना। मेरा जो प्रोजेक्ट है रियलिस्टिक है, उसमें जर्नलिस्ट हमेशा हीरो रहता है, और इस मेरे जो टैलेंट सर्च में जितने भी हम लोगों को लेंगे बेस्ट ऑफ 20, उनको हम अपने मूवी में चांस देंगे, वेदर इट इज आर्ट डायरेक्शन, वेदर इट इज कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, लिरिक्स, म्यूजिक डायरेक्शन, एवरीथिंग। तो हम अपने टीम में तो वैसे ही लेंगे, हमारे जो एड्स बनते हैं वैसे भी लेंगे, जो हम सीरियल्स कर रहे हैं वैसे भी लेंगे, और हमारी जो चैनल, जो न्यूज चैनल बनकर आने वाली है, उसमें भी वैसे लेंगे। तो ये हमारी जो इंटरनल न्यूज के भी सबसे ज्यादा यूज होंगे एक्चुअली। बट मैं एक चीज चाहूंगी कि वो एजुकेशन को मिस नहीं करें, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका बच्चा एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन कर ले। और मैं हमेशा ये कहूंगी कि ये जो आपने जो डायरेक्शन कोर्सेज जाके कर रहे हैं, या कुछ और डांस क्लासेस कर रहे हैं, कुछ एक्टिंग, ऐसे ठीक है आप कर रहे हो, बट जो पढ़ाई है उसमें उतना ही ध्यान दें जितना ये सारी चीजों में। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी बहुत खुश रहेंगे इसमें।